आज हम गोवा के 5 स्तरों के चरम समुद्री भोजन में गोता लगाने जा रहे हैं। हमने इस तटीय स्वर्ग के हर कोने को छान मारा है ताकि समुद्र से ताजे, साहसी और स्वादिष्ट व्यंजन खोज सके। गोवन हर रोज अपने घर में मछली चाहता है, इसलिए या तो मछली करी होगी या झींगे की करी। और गोवन व्यंजनों में बहुत सारे ऊह मसालों का उपयोग होता है जो आसानी से उपलब्ध हैं क्योंकि हम तटीय क्षेत्र में हैं। और इस वीडियो के अंत में हम एक विशाल मछली का आनंद लेंगे जिसे पूरी निपुणता के साथ ग्रिल किया गया है। लेकिन पहले चलिए एक छोटे एपेटाइजर से शुरू करते हैं, गोवन स्टफ्ड क्रैब। सभी केकड़ा प्रेमियों के लिए हमारा पहला दावेदार खोल तोड़ने की परेशानी को दूर करता है और सीधे स्वाद पर जाता है। जब आप गोवा आ रहे हैं, गोवा एक ऐसी जमीन है जहां समुद्री भोजन होता है और एक केकड़ा एक व्यंजन है, तो हड्डी रहित केकड़ा खाने की एक विशेषता है। इसलिए जो लोग खुद अपने हाथों से पूरा केकड़ा नहीं खा सकते, वे भरे हुए केकड़ों को पसंद करते हैं। और चूंकि यह गोवन मसाला से भरा होता है, यह गोवा के स्वाद को बढ़ाता है। यहाँ गोवन स्टफ्ड क्रैब की विधि है। एक पैन गरम करें और उसमें थोड़ा सा तेल डालें, फिर थोड़ा कटा हुआ लहसुन और प्याज डालें ताकि शुरुआत सिजल के साथ हो सके। अगला कदम है कटे हुए टमाटर से स्वाद में सुधार करना और असली नायक गोवन लाल मसाला पेस्ट, जो कश्मीरी लाल मिर्च और स्थानीय मसालों का तीव्र मिश्रण है जो इसे स्तर 11 तक पहुंचाता है। अब मुख्य कार्यक्रम की ओर नर्म उबला हुआ केकड़ा मांस। उस सही खट्टापन के लिए थोड़ा टमाटर केचप डालें और स्वादानुसार नमक डालें। प्रस्तुतिकरण के लिए इसे वापस उसके पुराने खोल में भर दें, जो उतना ही प्रभावशाली है जितना कि स्वादिष्ट। केकड़ा मांस नरम, रसदार है और आपके स्वाद को हिला देने के लिए तैयार है। ये आपके मुंह में एक बीच डे की तरह है, बिना सनबर्न के और बिना सीगल के, जो आपका सैंडविच चुरा ले। और फिर मसाला मिक्स है, थोड़ा मसाला जोड़ता है ताकि आपको अपनी अस्तित्ववादी चिंता से ध्यान हटाने में मदद मिले। ये हमारे क्रस्टेशियन दोस्त के लिए एक बेहतरीन मेल है, इसे फ्लेवर टाउन से आगे ले जाता हुआ और फ्लेवर महानगर तक। समुद्री भोजन के दूसरे स्तर का समय आ गया है। एक नारियल आधारित करी जो साधारण झींगा को उसकी आरामदायक स्थिति से खींचकर अज्ञात पाक क्षेत्र में ले जाने के लिए तैयार है। इस व्यंजन में विदेशी स्थानीय फलों जैसे कोकम और बिलिम्बी के स्वाद को मिलाया गया है। और मैं आपको वादा करता हूँ, ये असली फल हैं जो मौजूद हैं और ये आपको आपके समुद्री भोजन समझ में पुनर्विचार करा सकते हैं। प्रॉन्स करी हमारे ये एक स्थानीय मुख्य आहार है। एक गोवन हर दिन अपने घर में मछली चाहता है, तो ये या तो मछली करी होगी या प्रॉन्स करी। और गोवन भोजन में इसमें बहुत सारे मसाले होते हैं, इसमें बहुत नारियल का स्वाद आता है और हम बहुत सारा सिरका इस्तेमाल करते हैं और हम इमली नाम की चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जो एक अच्छी सी खटास देती है, मैं कहूँगा। और ये मछली करी के साथ बहुत अच्छी तरह से मिलती है और ये प्रामाणिक घरेलू गोवन भोजन है। गोवन प्रॉन करी से मिलिए। सबसे पहले मसाला। अपने ब्लेंडर में कसा हुआ नारियल, लौंग, जीरा, काली मिर्च, लहसुन, धनिया बीज डालें और शो की स्टार बिलिम्बी फल, एक खट्टा साइट्रस जिसका शायद ये सोच रहा है कि यह इस गड़बड़ी में कैसे आ गया, कुछ कटी हुई प्याज, हल्दी पाउडर, सूखी मिर्च और इमली का पानी डालें। फिर इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करें जब तक कि यह स्मूथ न हो जाए। अब एक पैन में कुछ नारियल तेल गरम करें और उसमें प्याज, कटे हुए टमाटर और कटी हरी मिर्च डालकर भूनें। फिर हमारे पीसे हुए मसाले का पेस्ट, थोड़ा पानी और स्वादानुसार नमक डालें। नारियल का दूध और सूखा कोकम डालें, जो इमली जैसा खट्टा फल है और इसमें शामिल होकर खुश रहता है। यह निश्चित रूप से इस डिश में खट्टापन लाएगा जो मसालेदार और स्वादिष्ट स्वादों को संतुलित करेगा। जब यह पक रहा हो तब झींगे साफ करें और उनका छिलका उतारें। फिर हल्दी पाउडर और नींबू का रस लगाएं। जब वे सब तैयार हो जाएं, तो उनको हमारी करी में नहलाएं। ऊपर से कुछ ताजा धनिया पत्तियां और कटी हुई हरी मिर्च छिड़कें, फिर परोसें। अब मैं इसे बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताना चाहता, लेकिन यह करी मूल रूप से गोवा में चावल के साथ जोड़ी की अनौपचारिक राजा है। इसमें सभी स्वाद का शाही मिजाज है, खट्टा, खट्टा और तीखा। सिर्फ थोड़ा सा नारियल का संकेत इसे दिलचस्प बनाने के लिए। और उन झींगों की बात करें, ठीक है, वे जैसे छोटे छोटे आनंद के गोले हैं जो आपके मुंह में उछलते कूदते हैं और आपकी स्वाद कलियों को आनंदित करते हैं। यह वही प्रकार का आनंद है जो केवल समुद्री भोजन के साथ आता है। स्तर 3 हमें गोवा के एक खाने की जगह पर ले जाता है जो सबसे कुरकुरी समुद्री भोजन परोसती है। मैं बात कर रहा हूँ मसल्स रव फ्राई की। अभी हम क्रंच सेंट्रल में जा रहे हैं, तो क्या आप तैयार हैं?
गोवा का पसंदीदा। ये मसल डिश हर कैथोलिक शादी में बनाई जाती है। तो कैथोलिक शादी में वे क्या करते हैं कि उनके पास शेल होता है, उनके पास मसल्स होते हैं। कभी कभी वे इसे करते हैं, लेकिन मुख्यतः ये मसाला फ्राई रचेडो मसाला होता है। इसे बस टॉस करें और शेल पे डालें। ये बहुत सरल, बहुत बुनियादी है और ये बहुत स्वास्थ्यवर्धक भी है। तो चलिए इसे चरण दर चरण समझते हैं। सबसे पहले उन मसल्स को थोड़ा ध्यान दें। थोड़ा नमक और हल्की मालिश इतना ही काफी है उन्हें याद दिलाने के लिए कि वे इस ठंडी कठोर दुनिया में अकेले नहीं हैं। अब आता है शो का सितारा रेचादो मसाला। यह चीज गोवा के सी फूड में हर जगह होती है, जैसे कि वह दोस्त जो हर ग्रुप फोटो में चुपके से शामिल हो जाता है, भले ही आप उन्हें स्पष्ट रूप से न आने के लिए कहें। अब मजेदार हिस्से पर आते हैं। मैरिनेट किए हुए मसल्स को सूजी में कोट करें, वही सामग्री जिससे कूसकूस बनाया जाता है। यही है जो हमारे मसल्स को वह अप्रतिरोध्य कुरकुरापन देगा। आखिर में मसल्स को गरम तवे पर डालें और थोड़ा तेल डालें ताकि हर तरफ से कुरकुरा हो जाए और फिर परोसने के लिए तैयार हो। मसल्स रवा फ्राई। यह हर बीच बार और रेस्टोरेंट में वीआईपी मेहमान जैसा है। यह हर मेन्यू में मिलेगा और इसके अच्छे कारण हैं। वह कुरकुरी सूजी की परत हर काट के साथ चरमराती है। अंदर वह नरम मसल्स का मांस है, खट्टा और मसालेदार, जिसकी वजह है रचियादो मसाला। समुद्री भोजन स्तर 4 एक विवादास्पद प्रोटीन पेश करता है। केवल गोवा में पाए जाने वाले पारंपरिक करी में पकाया गया। यह डिश खट्टे और मसालेदार का फिर से परिभाषित करती है, एक अनोखा स्वाद अनुभव प्रदान करती है। और यह सिर्फ स्वाद कलियों को हिलाकर रख देने तक सीमित नहीं है। यह स्थानीय लोगों और पर्यटकों को समुद्री भोजन पर एक नई दृष्टिकोण भी दे रही है, क्योंकि जब आप मोजे और सैंडल पहनने के फैसले जितना साहसी हो सकते हैं, तो क्यों पारंपरिक पर संतुष्ट हों। इस डिश का नाम अम्बोटिक है और यह एक पारंपरिक गोवा की डिश है। ये मूलतः मछली से बनाई जाती है और गोवा में हम आमतौर पर जिस मछली का उपयोग करते हैं वह शार्क है। शार्क हर जगह व्यापक रूप से उपलब्ध है। हमारे पास कुछ अन्य स्थानों की तरह शार्क पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दूसरा विकल्प सार्डिन के साथ भी किया जा सकता है, लेकिन हम इसे शार्क के साथ ही बनाते हैं। मिलिए शार्क अम्बोटिक से, एक ऐसा व्यंजन जो आपके सी फूड रूटीन को हिला देगा, चाहे आप इसे मांगे या नहीं। सबसे पहले मसाला बनाते हैं। डालें कुछ लाल मिर्च, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इलायची, लहसुन, अदरक, इमली, लाल प्याज, गोवन पोड़ी सिरका, हल्दी पाउडर और जीरा। इसे अच्छे से पीसें जब तक कि यह एक मुंह में पानी लाने वाले पेस्ट में तब्दील न हो जाए। अगला, शार्क के टुकड़े। उन्हें नमक, अदरक, लहसुन का पेस्ट, हल्दी और नींबू डालकर सीजन करें। उन्हें कुछ घंटों के लिए मैरिनेट होने दें ताकि वे सभी स्वाद को अच्छी तरह सोख लें। अब एक पैन गरम करें और उसमें थोड़ा तेल डालें। कटा हुआ लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और कटी हुई प्याज डालें। फिर इसे तब तक भूनें जब तक यह अच्छी तरह महकने न लगे। अब इसमें हमारा अम्बोटिक मसाला डालें, साथ में थोड़ा पानी, चुटकी भर चीनी, गोवन सिरका और कोकम, जो एक स्थानीय खट्टा फल है और मैंगोस्टीन का दूर का रिश्तेदार है। अंत में हमारे मैरिनेट किए हुए शार्क के टुकड़े डालें और उन्हें मसाले में अच्छे से 5 मिनट तक पकने दें। जब सब कुछ तैयार हो जाए तो इसे एक कटोरे में डालें और ऊपर से कुछ कोकम और कटा हुआ हरी मिर्च डालें। यह पकवान अपने नाम को सही साबित करता है। कोकम और इमली की खटास पहले महसूस होती है, फिर मिर्च और काली मिर्च की मसालेदार तड़का आता है। यह हर निवाले के साथ एक स्वाद का रोलर कोस्टर है, जो आपके मुंह में दौड़ता है और नर्म शार्क के मांस की हर गंधजोशी निवाला आपकी उंगलियों के बीच जैसे पिघल जाती है। हमारे समुद्र के खाने के 5वें और अंतिम स्तर के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ हमारे पास है एक पूरा स्नैपर जो तीव्र मसाले के स्वाद के धमाके से भरा हुआ है और पूर्णता तक ग्रिल किया गया है। मुझे स्नैपर रेशादो का परिचय देने दें, जो पुर्तगाली जड़ों के साथ एक गोवन क्लासिक है। वास्तव में इसका नाम ही रेशादो पुर्तगाली में भरा हुआ का मतलब है। रेचाडो मसाला गोवन संस्कृति का हिस्सा है। ये रेसिपी पुर्तगाली लोगों द्वारा गोवा लाई गई थी। स्नैपर का उपयोग करने से इस पकवान में अधिक समृद्धि आती है जब आप इसे तैयार कर रहे होते हैं। साथ ही इसे रेचाडो के साथ मैरिनेट करने से एक बहुत ही विशिष्ट स्वाद मिलता है, क्योंकि रेचाडो अपने आप में तीखा, मसालेदार, मीठा और खट्टा होता है, इसलिए यह वास्तव में संयुक्त होता है। सूखी लाल मिर्च को रात भर सिरके में भिगोकर रखें ताकि वह तीखा स्वाद मिले। फिर एक पैन को तेज आंच पर गर्म करें और उसमें काली मिर्च, दालचीनी, जीरा और लौंग डालकर उनकी खुशबू आने दें। फिर उन्हें अलग रख दें। हम सौदा करेंगे। अधिक तीखेपन के लिए रात भर सिरके में लाल मिर्च डालें। फिर एक पैन को तेज आंच पर गर्म करें और उसमें काली मिर्च, दालचीनी, जीरा और लौंग डालें, जिससे उनकी सुगंधित खुशबू निकल जाए और फिर उन्हें अलग रख दें।
इसके बाद हम लहसुन, अदरक, काली मिर्च और लाल प्याज को उसी पैन में भूरा होने तक भूनते हैं और फिर उन्हें भुने हुए मसालों में मिला देते हैं। अब सब कुछ ब्लेंडर में डालें और चिकना होने तक ब्लेंड करें। उसके बाद आपके पास कुछ रेचियाडो मसाला है। अंत में अपने बड़े स्नैपर को तैयार करें। इसे पेपर टॉवल से सुखाकर किसी भी अतिरिक्त नमी को हटा दें। कैंची से पंख और गलफड़े ट्रिम करें, क्योंकि सच कहें तो किसी को भी अधिक बोझ वाला मछली पसंद नहीं है। अब मसाला मछली के अंदर भरें और बाहर की तरफ रगड़ें। उसके बाद बस इसे ग्रिल पर डालें। केले की पत्तियों से ढकी हुई प्लेट पर सर्व करें, साथ में प्याज, शिमला मिर्च और चुकंदर का सलाद। अंत में मूली से सजाए। इस व्यंजन के खट्टे और मसालेदार स्वाद ने गोवा के समुद्री भोजन प्रेमियों के दिलों और पेट में स्थायी स्थान बना लिया है। स्नैपर का धुआंधार मांस इसे सब जोड़ देता है, लेकिन शो के सितारे को न भूलें। खुद स्नैपर, उसके करारे धुएंधार बाहरी हिस्से के अंदर एक दुनिया है जिसमें फला फला मुलायम अच्छाई है, जो जितनी मीठी है उतनी ही संतोषजनक भी। आपको उसमें कोमल मांस मिल जाएगा जो रेचेडो मसाला के कारण खट्टा और मसालेदार होता है। गोवा के समंदर की सभी स्वादिष्ट चीजों का पूरा दिन लुत्फ उठाने के बाद आपके लिए कौन सी डिश सबसे अच्छी रही? क्या ये खाने में आसान स्टफ्ड केकड़ा था, मलाईदार प्रॉन करी, कुरकुरी मसल्स रवा फ्राई, तीखा और चटपटा शार्क अम्बोटिक या स्टफ्ड रेचेडो स्नैपर? मेरे लिए यह निश्चित रूप से रिचेडो स्नैपर था। लकड़ी के कोयले पर पूरी मछली को ग्रिल करके काटने का अनुभव कुछ अलग ही होता है। और वह रिचेडो मसाला, भले ही इसे कहना लगभग असंभव हो, यह वास्तव में कई प्रसिद्ध गोवन समुद्री व्यंजनों के पीछे की गुप्त कमजोरी है। लेकिन मेरे बारे में बहुत हो गया। आपके लिए कौन सा समुद्री भोजन सबसे खास था? हमें नीचे टिप्पणी में बताएं। और अपनी इंद्रियों के लिए और भी अधिक मजेदार दावतों के लिए बेस्ट एवर फूड इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। अलविदा।